हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो कि हमने इकोनॉमिक्स के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पर आपको सारे इकोनॉमिक्स के जो लेसन प्लान है वो एक साथ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, तो हम पहले वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कि आपको यहाँ पर जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं या किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं, आपको अपना नाम, क्लास, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र अध्यापक। छात्र अध्यापक मतलब आपको यहाँ पर अपना खुद का नेम लिखना है जो ये लेसन प्लान बना रहे हैं। अगर लड़के हैं तो वो यहाँ पर छात्र अध्यापिका लिख सकती हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, आपके स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर क्लास लिख देंगे, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप उन सब वो क्लास यहाँ पे लिख देंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। तो ये जो टॉपिक है आपको 8, 9, 10, +1, +2 सब क्लासेस के अंदर जो जनसंख्या का टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के अंदर मिल जाता है, तो आप उन सब के लिए भी ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आप वर्क लिख देंगे, ABC जो भी होगा। उसके बाद आपको विषय लिखना है कि कौन से विषय के ऊपर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। उसके बाद चक्कर मतलब उस स्कूल के अंदर ही आपका कौन सा लेक्चर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी था वो लिखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आपको अवधि लिखनी है कि आपका जो लेसन प्लान है या फिर जिस स्कूल में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपका जो एक लेक्चर है वो कितने टाइम का था। अगर वो 30 मिनट का था तो आपको 30 मिनट लिखना है, और 40 मिनट का था तो आपको 40 मिनट लिखना है। तो जो भी टाइम रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, जिस अकॉर्डिंग आपके स्कूल में चीज़ें होंगी आपको वही लिखनी होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे और आप यहाँ पे अपना टॉपिक का नाम भी लिख लें। उसके बाद हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य होते क्या हैं? सामान्य उद्देश्य होते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को करवा रहे हैं वो करवाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, आप बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट से, तो वो हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। जैसे कि आप बच्चों को अर्थशास्त्र करवा रहे हैं तो आप इस सब्जेक्ट से बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्या 3 to 4 सामान्य उद्देश्य लिखने ही होते हैं। मिनिमम 3 लिखने होते हैं, मैक्सिमम आप चाहे तो 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 लिख देंगे तो वो भी बहुत होता है। तो आप यहाँ से देख के अपने सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 7 लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी जो भी आपको ज़्यादा सही लगे वो 3 से 4 उद्देश्य आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो क्या है नेक्स्ट अब हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस जो भी हम टॉपिक बच्चों को करवा रहे हैं उसको करवाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, उस टॉपिक से हम बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या आज बात की जनसंख्या के बारे में है, तो इस टॉपिक से बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं ये हम अपने विशिष्ट उद्देश्य के अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से आपको अपने विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य को आप इस तरह से कैटेगरीज के अंदर डिवाइड भी करके लिख सकते हैं और आप चाहे तो उनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आते हैं हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड आप 2 पॉइंट लिख देंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस तरह का ज्ञान मिलेगा। फिर सेकंड आता है क्रियात्मक उद्देश्य, इसी तरह से आप क्रियात्मक उद्देश्य के 2 पॉइंट लिख देंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं और फिर आप अपना आगे इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होती है कि आपने लेसन प्लान बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट का यूज़ किया। अगर आप चार्ट का यूज़ नहीं करें, आप किसी PPT का यूज़ करें तो आप यहाँ पे PPT लिख देंगे, और अगर आप किसी मॉडल का यूज़ करें तो आप यहाँ पे मॉडल लिख देंगे। अगर आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करें तो आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पूर्व ज्ञान, कि आपको जो क्या है यहाँ पर स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप बच्चों को क्लास में करवा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जनसंख्या, तो अब हम जो क्या है बच्चों की जनसंख्या के बारे में जो उनकी नॉलेज है वो यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। और ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसके लिए जो कि हम स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी टॉपिक हम उन्हीं क्लास में करवा रहे हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे जो हैं इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो आपको इसी तरह से
बच्चों से क्वेश्चन पूछना है और देखना है कि बच्चे उनके क्या आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। इस कॉलम के अंदर जो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा वो सारे लिखने हैं। फिर आता है छात्र कथन, यहाँ पर जो क्या है, जो स्टूडेंट टीचर के क्वेश्चन का आंसर देंगे वो हमें लिखना होता है। तो ये जैसे कि टीचर ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो बच्चे आंसर करते हैं चीन। फिर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो बच्चे आंसर करते हैं दूसरे स्थान पर। तो इसी तरह से आपको भी क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को जनसंख्या के बारे में कितना पता है, और उसी की बेस के ऊपर जो क्या है आप क्लास में जो अपना टॉपिक है वो करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, जो कि कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, वो इसलिए कि कुछ बच्चों को फास्ट ही सुनना पसंद होता है। अगर आपको थोड़ा स्लो सुनना है तो आप जो क्या है वीडियो में जाके वहाँ से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर सकते हैं, तो इससे आप इसको थोड़ा स्लो भी सुन सकते हैं। और भी ज़्यादा फास्ट सुनना है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और ये अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर साथ साथ आप इसको लिख लें, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपकी जो क्या गैलरी ऐसे फिल हो जाती है। तो आप अगर नहीं चाहते कि आपके फ़ोन का जो स्पेस है वो फुल हो, तो आप वीडियो को यहीं से पॉज कर लें और ये लिख लें। उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट पेज का जो भी होगा वो लिख लें। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो आप साथ साथ ही लिख लें। तो मैंने जब लेसन प्लान बनाया था तो ऐसे ही किया था, वीडियो जैसे मैंने देखती हूँ फिर उसको साथ साथ लिख लेती हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप साथ साथ लिखते जाइए और वीडियो को देखते जाइए, और साथ साथ इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ साथ आपका जो लेसन प्लान है वो बन जाएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको जो कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। साथ में ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आप इसको जो कि अपनी अदर क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक या फिर सब्जेक्ट का या फिर किसी भी क्लास के लिए लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो इस चैनल के ऊपर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएगा, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अब जो हमारा टॉपिक है उसको जो टीचर है वो क्लास के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 4 कॉलम भी बना सकते हैं, और 4th कॉलम जो क्या है वो ब्लैक बोर्ड वर्क का बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र अध्यापक कथन, थर्ड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र कथन, और 4th कॉलम आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड का कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट का यूज़ किया है, तो इसलिए हम ब्लैक बोर्ड का जो कॉलम है वो यहाँ पे नहीं बनाया है, और आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हमें अपने मेन पॉइंट लिखने होते हैं। तो हमारा पहले मेन पॉइंट आता है भारत की जनसंख्या। मैं हेडिंग डाल दूंगी भारत की जनसंख्या। तो अब जो क्या टीचर क्या करेगा, पहले बच्चों को भारत की जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ये जानने के लिए कि बच्चे भारत की जनसंख्या के बारे में कितना जानते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले जो टीचर है वो यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, और स्टूडेंट उसका जो भी आंसर देंगे वो आपको जो क्या इसके सामने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। अब जो क्या है बच्चों को भारत की जनसंख्या के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो क्या है बच्चों को इस तरह से भारत की जनसंख्या के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अच्छे से आप उनको जो क्या है सारी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह से आप सारा लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, तो ये बच्चों को भारत की जनसंख्या के बारे में आगे सारी लाइंस लिखी हुई हैं। आप भी इस तरह के पॉइंट बनाकर जो क्या है ये सारी लाइंस लिख सकते हैं, और साथ में आप स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप जो भी टॉपिक उनको करवा रहे हैं ये जानने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। सेकंड हमारा शिक्षण बिंदु है जनसंख्या। अब जो क्या हम बच्चों को भारत की कार्यशील जनसंख्या के बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं भारत की कार्यशील जनसंख्या के बारे में, और फिर लास्ट में जो क्या बच्चों को स्पष्टीकरण कर सकते हैं भारत की कार्यशील जनसंख्या के बारे में। अब जो क्या आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है लाइन्स, आपको भी इसी तरह से यहाँ पर जो क्या है कार्यशील जनसंख्या के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी वही लिखनी है। जैसे कि हम सारी डिटेल तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम जो क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे जो हमने उन्हें करवाया है, ये जानने के लिए कि वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद आते हैं कार्यशील जनसंख्या के क्षेत्र। तो अब जो कार्यशील जनसंख्या के क्षेत्र है उसके बारे में हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और इसी तरह से उसका भी उनको आगे स्पष्टीकरण करवाएंगे। ठीक है। अब जो क्या बच्चों को हम कार्यशील जनसंख्या के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको भी इसी तरह से सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में जो कि आप ये लेसन प्लान अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और वो जो भी आंसर देंगे वो आप इसके सामने यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शामपट कार्य। अब जो क्या है, आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लास्ट में ब्लैक बोर्ड के ऊपर जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी टॉपिक हमने आज उन्हें क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर लास्ट में जो कि हम स्टूडेंट को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारा जो लेसन प्लान है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जल्दी ही मिल जाएगा।